नमस्कार साथियों, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है मेरे मध्य प्रदेश के सभी युवाओं का एक बार पुनः अशोका अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश के मुखिया श्री मोहन यादव जी ने कल प्रदेश के लगभग सभी विभागों के मंत्रियों एवं सचिवों की एक समीक्षा बैठक ली। और समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने बहुत ही बड़े निर्देशित भी किया है सभी को कि आगामी समय में, चूँकि प्रदेश में पहली बार सत्ता में आने के 2.5 से 3 महीने के बाद इन्होंने एक बेहतर तरीके से कार्य किया है और ये पहली बार निर्देशित किया है रोजगार को लेकर के। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पर, तो इन्होंने समीक्षा के दौरान क्या क्या विकास कार्यों की बात कही है। इसमें लिखा हुआ है, अगर आप नीचे की तरफ देखें, कि विकास कार्यों की जानकारी जनप्रतिनिधियों के ध्यान में रहे। सभी विभागों के अधिकारी विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी जनप्रतिनिधियों को दें। विभाग विशेष ध्यान देकर के विकास और रोजगार को बढ़ाने के प्रयास करें। ये एक बेहतरीन बात है जो पहली बार इन्होंने अपनी चर्चा का विषय बनाया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि शैक्षणिक संस्थान और उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए और राज्य स्तर पर रोजगार बढ़ाए जाएं। अब यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि रोजगार और उद्योगों को प्रोत्साहन देना सरकार की पहली प्राथमिकता हो। उसी के साथ में ही जो प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के दूसरे विभाग के अधिकारी हैं, जिसमें मैं बात करूंगा शिक्षा विभाग की, तो फिलहाल वर्ग 2 जैसे एग्ज़ाम हुआ है, वर्ग 1 परीक्षा हुई है, इन तमाम भर्तियों के जो रिजल्ट अटके हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, जो कि नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, परिवहन शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी। इन्होंने ही बात कही है। क्या कहा है तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वर्तमान शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि अधिकारियों को निर्देशित दिए प्रदेश में परिवहन से होने वाले राजस्व को बढ़ाने के लिए रिक्त पड़े पदों पर भर्ती का काम तेज गति से किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने परिवहन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही है। परिवहन मंत्री श्री सिंह जी हैं, उदय सिंह जी हैं, मंत्रालय के विभागीय अधिकारियों की बैठक की और संबोधित करते हुए इस मौके पर उन्होंने एसडी परिवहन राजेश रजूदा जी यहाँ पर मौजूद रहे। तो ये विभिन्न पदाधिकारियों को बैठा करके उन्होंने परिवहन राजस्व के लिए रिक्त पदों की बढ़ाने की बात की और साथ ही साथ ये कहा कि बहुत जल्द ही इनको लेकर के भर्तियाँ की जाएँ। अब देखेंगे, ये आज भोपाल से प्रकाशित की गई बड़ी ही खबर है, जिसमें पूरे 1 साल का ब्यौरा मांगा गया है गवर्नमेंट से कि 1 साल पहले ही हमारे पूर्व सीएम श्री चौहान जी ने जो चर्चा की थी कि हम 1 लाख भर्तियां करेंगे। अब उस 1 लाख भर्तियों की जानकारी प्रदेश के मुखिया मांग रहे हैं कि कितने पदों पर हम भर्ती करा चुके हैं और कितने पद पर भरना अभी बाकी है। तो ये पूरा एक डाटा अपडेट किया हुआ है। पहले मैं आपको जो मुख्य चीज़ है वो पढ़ा देता हूँ, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो पहली बार हमारे दिनेश कुमार जी हैं, विनोद कुमार जी हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, सामान्य प्रशासन विभाग से हैं। इन्होंने क्या कहा है, मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। 1 लाख पदों में से कितने पदों पर भर्ती की गई है, इसकी जानकारी को संकलित किया जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं कि भर्ती जो भी हो चुकी है, कितने पद क्लियर हो चुके हैं और कितने पदों पर भर्ती होना अभी बाकी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरी खबर लिखी हुई है। शिवराज सिंह चौहान जी ने 15 अगस्त 2022 को, ठीक है, 15 अगस्त 2022 को 1 साल के अंदर 1 लाख रिक्त पदों की भर्ती की घोषणा की थी। सामान्य प्रशासन विभाग पूरी कोशिश के बावजूद ही 50,000 पदों पर भर्ती कर पाया है। अभी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। विधानसभा चुनाव की आपाधापी के बीच में जुलाई 2023 में पूर्व सीएम ने फिर 50,000 पदों पर और भर्ती की घोषणा कर दी थी। इसके 3 महीने बाद भाजपा को एक संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें 5 साल में 2.5 लाख पदों की भर्तियों की बात की गई, जो संकल्प पत्र था। ठीक है, संकल्प पत्र में ये बात लिखी हुई है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि बैठक में रिक्त पदों पर भर्ती के निर्देश दिए गए हैं, जो कि बैठक की चर्चा मैंने आपको बताई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से की जाती है। अधिकारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया लंबी होती है। सबसे पहले जीडी की ओर से विभिन्न विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मंगाई जाती है और विभागवार विभिन्न रिक्त पदों पर संकलन के बाद कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है और इसके बाद एमपीपीएससी कर्मचारी चयन मंडल को भर्ती का विज्ञापन निकालने के लिए प्रस्ताव भेजे जाते हैं। भर्ती परीक्षा के बाद परिणाम जारी किए जाते हैं, फिर अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। जीडी के अधिकारियों का कहना है कि तत्काल सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की घोषणा के बाद, ठीक है,
के बाद विभिन्न विभागों के रिक्त पदों की जानकारी मंगाई गई थी और विभिन्न विभागों ने करीब 1,05,000 रिक्त पदों की जानकारी जीडी को भेजी थी। इनमें से 50,000 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के पद ज़्यादातर रिक्त हैं। तो कुल मिलाकर जो पहल है, अब मैं ये कह सकता हूँ कि प्रदेश के मुखिया कहें या प्रशासन, सामान्य प्रशासन के मंत्री, अभी जो है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद पहली बार भर्तियों को लेकर के पहल की गई है। ये जो पहल हुई है, कल के दिन की पहल है, जो मैंने आपको अभी चीज़ें दिखाई हैं, ये सीएम जी ने और जीडी के माध्यम से जो चर्चा का विषय बनी है कि रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है और कितने पद भर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, अब ये एक चीज़ घोषणा के तौर पे हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि पहले से तो हम घोषणा ही देख रहे हैं। 2023 के समय हमें संभावना थी कि चुनाव है, कुछ तो झटका दे कर के कर जाएंगे। तो चुनाव के समय भी इन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया भर्ती का। रिस्क मतलब भर्ती कराने की कोई मंशा नहीं दिखी उस समय, जबकि लग रहा था कि कोई ना कोई भर्ती तो आएगी। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अगर पुराने सीएम की तरह इनकी भी विचारधारा वही रही कि घोषणा करना, समीक्षा करना, जानकारी मांगना, तो ये एक बहुत ही सीमित विचारधारा को दर्शाता है कि आप संकुचित विचारधारा में हैं। अगर ये बैठक हुई है तो उम्मीद करते हैं कि इस बैठक का सार्थक परिणाम निकले और विभागों की जो कैलेंडर प्रक्रिया रुकी हुई है, ईएसबी बोर्ड का कैलेंडर प्रक्रिया रुकी हुई है, उसको जल्दी से जल्दी क्लियर कराएं। और हमारी जो रिजल्ट प्रक्रिया है वो पहले तो वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उस पर किसी न किसी वजह से आपको लाभ नहीं है। अगर आप ये कहें कि आपको सैलरी देना है इसलिए आप उसे रोक कर रखे हैं कि मानदेय देना पड़ेगा अगर अभी से ज्वाइनिंग दे दी, तो फिर आप आगे की भर्ती फिर कैसे कराएंगे। अगर आपका ये है कि अगर हम नियुक्ति दे देते हैं तो नियुक्ति के बाद सैलरी कहाँ से आएगी, खजाना खाली हुई है, तो भाई पहले से ही जब आपका वित्त विभाग इसकी मंजूरी दे चुका है तो आपको तो सोचना नहीं चाहिए परिणाम देने के प्रति। तो परिणाम पहली प्राथमिकता होगी और इसी के लिए हम 10 जनवरी मतलब कल के दिन 11 बजे सुबह ट्विटर अकाउंट पर जाकर के हंगामा करना है, MP ESB परिणाम जारी करो किसी भी हालत में। तो कल ध्यान रखना, कल 10 जनवरी है। ये जो बातें की गई है, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाती, जब तक हमें लड़ाई लड़ते रहना है दोस्तों।